जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज थन्ना मंडी सब डिवीज़न के मन्याल इलाका में एक पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद किया गया। इस मीटिंग की क़यादत डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज तेजिंदर सिंह ने की, जबकि उनके हमरा एसएसपी राजौरी रणदीप कुमार व पुलिस के दीगर सीनियर ऑफिसर्स भी थे। मन्याल के इलाका में मुनक्किद की गई इस मीटिंग में मकामी लोगों ने शमूलियत की, जिनमें खास करके सिविल सोसाइटी मेंबर शामिल थे और इनकी तरफ से इस इलाका के दरपेश मसाइल को पुलिस ऑफिसरान के सामने रखा गया। इनमें खास तौर पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान, तिब्बी निज़ाम में बेहतरी लाए जाने की मांग व इलाका में नौजवानों के लिए खेल कूद के मौके फराहम करने की मांग शामिल थी। मीटिंग में बोलते हुए डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज तेजिंदर सिंह व एसएसपी राजौरी रणदीप कुमार ने मकामी लोगों को ये यकीन दहानी करवाई कि इस इलाका के हर एक मसले का हल किए जाने के मकसद से ठोस कार्रवाई की जाएगी। लोगों को ये जानकारी दी गई कि जो भी मामलात सिविल इंतज़ामिया से मुतल्लिक हैं, उन्हें सिविल इंतज़ामिया के सामने रखा जाएगा और पुलिस वाले मामलात को मौका पर ही हल किया जाएगा। इमरान साहब हैं, डीसीपी अजीज़ साहब हैं, यूनुस साहब हैं, शबीर साहब हैं, शमशीर साहब हैं और बाकी यहाँ के जो नौजवान लोग हैं, मैं आज के इस प्रोग्राम में इनका वेलकम करता हूँ। किस्म का जो आज का प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया, चूँकि अगर रब्ता करना, इस किस्म की स्ट्रेटजीज बनाना, मीटिंग्स करना वो ज़रूरी होता है। चूँकि मैं ये इसमें कोई शक नहीं है, इनका जो काम काज है वो उसकी हम सराहना करते हैं। चाहे वो किसी भी किस्म का मसला हो, ये पेश रहते हैं पब्लिक के साथ और पब्लिक के जो ग्रीवेंसेस होते हैं उनको शॉर्ट नोटिस पे ये हल करते हैं। तो आज बुलाना चाहूँगा हमारे गुलाम कुमलाक साहब है, जो हमारे यहाँ के ही एक रिटायर्ड ऑफिसर है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा दोनों प्लीज स्टेज पे आएंगे और अपने ख्याल से हमें वाले जनाब डीआईजी साहब ने देखा कि आज मन्याल में हमने एक पुलिस पब्लिक मीट रखा गया, जिसमें हमारे डीआईजी साहब चेयर कर रहे थे। इसमें बेसिक हमारा मुद्दा था कि हम पब्लिक के बीच में आए, उनकी क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या इश्यूज हैं, और वो ऑन स्पॉट ही इनको एड्रेस किया जाए। और उसी सिलसिले में लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज बताए, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे वाइल्ड बोर का इशू है, जो कि इनकी फसलें और फ्रूट्स को ख़त्म कर रहा है। दूसरा फायर सर्विसेज का बताया कि फायर सर्विसेज की यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, वो इनको यहाँ पे मिलना चाहिए। कुछ एक थोड़े बहुत सिविल रिलेटेड, हॉस्पिटल के रिलेटेड कुछ इश्यूज थे और कुछ ड्रग्स के रिलेटेड भी इशू था कि ड्रग्स पे जो लोग इन्वॉल्व हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। उसमें हमने बताया कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे थन्ना मंडी में 18 पीएसए के केसेस किए हुए हैं, जिसमें पिट एंड डीपीएस में भी काफ़ी ड्रग्स वालों को बुक किया है। और इसमें ड्रग्स में मैं सभी पब्लिक का भी इनको बताया है कि वो सहयोग चाहिए हमें, और उसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसमें पूरा सहयोग देंगे। और दूसरा, यहाँ पर जैसे कि पता है कि पुराने टाइम में भी यहाँ पे मिलिटेंसी का दौर रहा है, और हालात अगर ठीक रहेंगे तो हम तरक्की की और खुशहाली की तरफ जाएंगे। एजुकेशन लेवल बच्चों का बढ़ेगा और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पे होंगे। तो उसकी रोकथाम के लिए ये बताया कि सभी नौजवान जितने भी हैं, इस गलत रास्ते पे कोई भी नहीं चलेगा। और गलत रास्ते पे सबको पता है कि इसका अंजाम क्या होता है, चाहे ड्रग्स का रास्ता है, चाहे वो टेररिज्म का रास्ता है। सब सही पॉजिटिव दिशा में चलेंगे और पॉजिटिव काम होंगे। और हमने इनको एश्योरेंस दी है कि जो भी इन्होंने यहाँ पे इश्यूज बताए, मुद्दे बताए हैं, उस पे जो हमारे पुलिस लेवल के हैं, हम पुलिस लेवल पे उसको सॉर्ट आउट करेंगे, और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के हैं वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप करके उनको करवाएंगे। हाँ, इन्होंने एक और पॉइंट जो बताया कि जहाँ पे गन लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए हैं, तो उसके लिए भी हमने डीसी सर से टेकअप किया है, ताकि वो भी इस मुद्दे पर कर रहे हैं और प्रायोरिटी पे इसको जो रिन्यूड लाइसेंसेज नहीं है उनको प्रॉपर रिन्यू करके और इनका जो इशू है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। मैं जैसे बताया कि यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट हम लोग यहाँ पे करवाएंगे, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी जैसे वॉलीबॉल मैचेज़ हैं, वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स कराएंगे। और भी हम कोशिश करेंगे कि नौजवानों के जैसे यूथ क्लब्स हैं, इन्होंने अच्छा सुझाव दिया कि यूथ क्लब्स, हर गाँव में एक यूथ क्लब हम क्रिएट करेंगे, सो दैट यूथ हमारे पुलिस के साथ कनेक्ट हो और हम अच्छे मिल के यूथ का भी ब्रेन हम यूटिलाइज करेंगे और उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ताकि सारे के सारे सही रास्ते पे चले और खुशहाली के रास्ते पे और सेहतमंद रहें सभी। और मैं यही आप सबको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि आगे का टाइम जो हमारा अच्छा रहेगा और खुशहाल रहेगा।